हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता होगा कि आपका बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्जाम है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है लगभग मोस्ट ऑफ सभी स्टेट्स में, चाहे यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, सभी स्टेट्स में बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका। और ऐसे में बच्चे अब थर्ड सेमेस्टर में आ गए। और बहुत ही क्लियर मैं बता दूं कि ये जो वीडियो होने वाली है ये कंप्लीटली सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाले हैं, पूरे इंडिया के हर एक बच्चे के लिए जो कि बीएससी नर्सिंग कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वीडियो सिर्फ यूपी वालों के लिए, एमपी वालों के लिए, फिर किसी अदर पर्टिकुलर स्टेट वालों के लिए। इंडिया से हो, इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, नर्सिंग कर रहे हो, थर्ड सेमेस्टर में आ गए तो वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। क्योंकि इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग का जो थर्ड सेमेस्टर होता है उसका कंप्लीट सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, टॉपिक्स कौन कौन से आपको पढ़ने को मिलेंगे। और एक बहुत जरूरी बात ये कि सेकेंड सेमेस्टर आपने देखा आपके लिए कितना ज्यादा टफ था बायोकेमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को पढ़ना, और यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में भी नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे जो कि आपके लिए और ज्यादा हार्ड पड़ेंगे। तो आप फ्यूचर में कैसे अपनी पढ़ाई को कर सकोगे उनके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। अब हम चलो इससे पहले सारी चीजें करने से पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि भाई आपका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर ये वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जो आपका सिलेबस होगा आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये अभी आ जाएगा जो सारा सिलेबस है। यहाँ पे मैंने एक साथ अपलोड कर रखा है हर सेमेस्टर का, चाहे से जिस सेमेस्टर का चाहिए हो। ठीक है, थर्ड का चाहिए, थर्ड पे क्लिक किया एंड यहाँ पर अब देखो थर्ड सेमेस्टर में क्या है ना, आपको यहाँ पर 4 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, कौन सा, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल पढ़ने को मिलेगा, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी। ये टोटल आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। अब वन बाय वन करके हम सबका सिलेबस देखेंगे। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर जब हम डबल टैप करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर आप एक सेकेंड, यहाँ पे ओपन हो गया था कुछ, हाँ, डबल टैप करेंगे तो आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का जो सिलेबस है उसे देख पाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहली जो यूनिट 1 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, जब एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में आप यूनिट 1 देखोगे तो यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं जैसे कि इवोल्यूशन एंड ट्रेंड्स ऑफ द मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग वो आपको देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स इन मेडिकल सर्जिकल सेटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन टू द मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस। ठीक है, एंड वहां पे हम अब जब नीचे आगे बढ़ेंगे अगली यूनिट में, यूनिट नंबर 2 में आप देखोगे ये यूनिट नंबर 2 है। तो इसमें है अगला जो है वुंड केयर एंड ड्रेसिंग टेक्निक, केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट। ठीक है, अल्टरनेटिव थेरेपीज यूज्ड इन केयरिंग फॉर द पेशेंट इन अ मेडिकल सर्जिकल। ठीक है, आगे हम समझाएंगे। यूनिट नंबर 2 है इंट्रा ऑपरेटिव केयर, यानी कि इंट्रा ऑपरेटिव केयर के टाइम पर क्या क्या चीजें ध्यान रखी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन उसका इंट्रा ऑपरेटिव केयर का क्लासिफिकेशन बताया गया है, ओटी डिजाइन बताया गया है, स्टाफिंग बताया गया है, मेंबर ऑफ द ओटी टीम यानी कि ओटी टीम में कितने मेंबर्स होते हैं उनके बारे में, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द नर्स इन ओटी। अगर आप एक नर्स बनोगे या बन रहे हो, क्योंकि नर्स की आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी एज अ नर्स इन अ ओटी डिपार्टमेंट। ठीक है, पोजीशन एंड रैपिंग ऑफ द कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर। इस तरीके से आप सारे टॉपिक्स को देख सकते हो, एक एक करके सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिखे गए हैं। एंड जब हम तीसरी यूनिट में आते हैं तो तीसरी यूनिट का नाम है नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विद कॉमन साइन एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें आपको काफी सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, फ्लिक एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, शॉक, पेन। ठीक है, एंड हम जब यूनिट नंबर, काफी छोटी यूनिट थी तीसरी, चौथी यूनिट पे आएंगे तो चौथी यूनिट का नाम है कि नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। यानी कि यहाँ पर आपको नर्सिंग मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है। अब उनमें से देखो काफी सारे यहाँ पे, जैसे देखो प्लूरल एफ्यूजन एम्फाइजेमा है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, लंग एब्सेसिस है, सिस्ट एंड ट्यूमर्स है, चेस्ट इंजरीज है। इस तरीके से करके काफी सारी कुछ क्लासिफिकेशंस होंगे, कुछ रिव्यूज होंगे, कुछ कॉमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी, वो यहाँ पर दिए गए हैं। और हेल्थ बिहेवियर टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी इलनेस, यानी कि हेल्थ का हमें किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, क्या हमारी हेल्थ का बिहेवियर रहना चाहिए ताकि हम इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से, रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे अपने आप को बचा सकें। ठीक है, ये हमारी चौथी यूनिट थी। पांचवी यूनिट आएगी नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे हमने वहां पे रेस्पिरेटरी पढ़ा था, सेम उसी प्रकार से डाइजेस्टिव आ जाएगा।
छठवें में आएंगे हम जब, तो यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम के साथ नर्सिंग मैनेजमेंट आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर सातवें के ऊपर आएंगे तो नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल डिसऑर्डर विद द ब्लड आ जाएगा, यानी कि ब्लड के ऊपर जो भी डिसऑर्डर्स रहने वाले हैं वो सारे के सारे आने वाले हैं AHN1 में, ठीक है। यहाँ पे AHN1 में आगे हम आएंगे यहाँ पे 8वीं यूनिट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इन एंडोक्राइन सिस्टम। देखो एंडोक्राइन सिस्टम में जो भी नर्सिंग मैनेजमेंट है उसके बारे में। एंड अगला यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे है डिसऑर्डर्स ऑफ इंटेगुमेंट्री सिस्टम में क्या डिसऑर्डर्स है उनके बारे में। एंड यहाँ पर 10वां जो यूनिट रहेगा मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स, ठीक है, इसके ऊपर। एंड यहाँ पर जब हम आगे आएंगे 11वां कम्युनिकेबल डिजीजेस के ऊपर रहने वाला है। एंड यहाँ पर फाइनली आपका ये खत्म हो जाने वाला है। अगर हम बुक्स की बात करें तो आप यहाँ पे बुक्स के कुछ रेफरेंसेस वगैरह दिए गए हैं, तो आप ये सब राइटर्स दिए गए हैं, काफी सारे राइटर्स बुक्स वगैरह, आप इन्हें पढ़ सकते हो ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि अगर आपको बुक लेनी है तो कौन सी लेनी, कौन सा ले सकते हो। वैसे ऐसा जो आपके कॉलेज में पढ़ाई जा रही हो, जो आपके टीचर्स ने रिकमेंड की हो, आप उसे प्रेफर करो, ज्यादा बेटर है। अब आपने देखा होगा कि सिलेबस जो है काफी नया और सब कुछ नया, थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा ऐसी चीजें स्टार्टिंग में 1-2 चैप्टर्स में। जैसे मैंने अभी यूनिट के नाम बताया तो आपको बहुत ईजी लग रहा होगा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ना है, ऐसा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर पढ़ना है, बहुत इजी लग रहा होगा ना, बट एक्चुअली में है नहीं। बहुत ब्रॉड सिलेबस है AHN का, एंड 1 है ये, AHN2 भी अभी मिलेगा आपको नेक्स्ट, ठीक है, अगले सेमेस्टर में। अब देखो इसी चीज को टैकल करने के लिए जो इतनी प्रॉब्लम्स आने वाली, इतने नए सब्जेक्ट्स हैं, हमने एक बैच लॉन्च किया है निश्चय नाम का, और ये निश्चय बैच निश्चित ही आपकी जीत कराएगा। जैसे हमने सेकंड सेमेस्टर के लिए 0 to हीरो बैच लॉन्च किया था, मैक्सिमम बच्चे आप में से जानते होंगे, उसी प्रकार से हम यहाँ पर निश्चय बैच लॉन्च कर चुके हैं, जिस बैच में आपको रिकॉर्डेड पूरी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिलने वाली है। नर्सिंग के 3rd सेमेस्टर की नोट्स मिलेंगे आपको, मॉडल पेपर्स मिलने वाले हैं, प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर भी मिलेंगे, ताकि आपको अंदाजा लग सके कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। और यकीन मानो, अगर आप फ्यूचर में बढ़िया करना चाहते हो, नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो, या एक बढ़िया गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, सबके लिए आपको एक चीज कॉमन होनी चाहिए कि आपको थ्योरी आनी चाहिए, क्योंकि नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप मायने नहीं रखेगा कि आप हिंदी मीडियम सॉरी गवर्नमेंट कॉलेज से थे या प्राइवेट कॉलेज से, मायने ये रखेगा कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपको आता कितना है। तो भाई नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये निश्चय बैच ज्वाइन करना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर जब आप निश्चय बैच ज्वाइन करेंगे तभी आपको एक्चुअल नॉलेज हो पाएगी सभी सब्जेक्ट की, और आप पढ़ पाएंगे। और बात करें इस बैच को ज्वाइन कहाँ से करना है, नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे रखा है, वहां डाउनलोड कर लेना। लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहां पे आपको एंट्रेंस और सेमेस्टर एग्जाम पूछेगा, तो आप सेमेस्टर एग्जाम को जरूर चूज करना, वहां चूज करोगे, स्क्रॉल करके आओगे, निश्चय 3rd सेमेस्टर का बैच मिल जाएगा, ठीक है, उसे ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर हम बैच की प्राइस की अगर हम बात करते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो इस बैच की जो प्राइस एक्चुअली में 599 रुपीज है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख करके ज्वाइन करते हो तो आपको एक एडिशनल ₹100 का ऑफ मिल जाएगा, जो कि कूपन कोड मैं बता दे रहा हूँ, ये कूपन कोड अप्लाई कर देना, वेलकम 100। जैसे आप वेलकम 100 कूपन कोड अप्लाई करोगे, आपको यहाँ पर 100 रुपीज का ऑफ मिल जाने वाला है, और आप इसे एंजॉय कर पाओगे, अपने सारी क्लासेस को पढ़ पाओगे, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट पढ़ने वाला है उसके ऊपर, कि भाई नेक्स्ट जो आपका सिलेबस होगा, सब्जेक्ट होगा, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या नहीं है, उनके ऊपर, ठीक है। अब हम अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी, इसमें देख लेते हैं, ठीक है। और बाकी सारी चीजें हम देखेंगे 1 by 1 करके। तो जो अब यहाँ पे 3rd सेमेस्टर का, ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में आ गए हैं। एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में देखेंगे तो सबसे पहले आपको यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन ही दिया जाएगा कि जो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी उसका क्या इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन में आपको इंपॉर्टेंस एंड रेलेवेंस ऑफ नर्सिंग माइक्रोबायोलॉजी में, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, ये पढ़ाया जाने वाला है, ठीक है। अब यूनिट 2 में जब आओगे तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द माइक्रोब्स, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो ऐसी जनरल लक्षण होंगे जिनको आप जिनकी वजह से आप पहचान पाओगे कि भाई माइक्रोब है या नहीं है, तो वो पढ़ाया जाएगा। स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द माइक्रोब्स है, मॉर्फोलॉजिकल टाइप ऑफ माइक्रोब्स है, साइज एंड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, मोटिलिटी, कोलोनाइजेशन, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द माइक्रोब्स, एंड टेम्परेचर, मॉइस्चर, इस प्रकार से जो भी टॉपिक्स है छोटे छोटे, ब्लड एंड द बॉडी फ्लूइड्स, लैबोरेटरी मेथड्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो आप नर्सिंग फील्ड में हो तो आपको ये जो क्लिनिकल वाले सब्जेक्ट है, क्लिनिकल वाला तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, थोड़ा क्लिनिकल वाला नहीं है, लेकिन जो लैब टेक्नीशियन वगैरह होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
सब्जेक्ट है। एंड उसी प्रकार से सारी आपको यूनिट खत्म होगी एंड तीसरे यूनिट पे आओगे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपको पता ही होगा कि वायरस हो गया, फंजाई हो गया, पैरासाइट्स हो गया, ये आपके कौन से होते हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो उनके ऊपर ही पूरा यूनिट रहने वाला है और इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। एंड यहीं पर हम बात करें, नेक्स्ट यूनिट आ जाएगी, अब पैथोजन है और पैथोजन से फाइट करना होगा और इम्यूनिटी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। एंड यहाँ पे चौथी यूनिट में आपकी इम्यूनिटी आ जाएगी। इम्यूनिटी में आपने काफी चीजें पढ़ रखी होंगी, लेकिन यहाँ पर ब्रॉड आपको और ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। अब इम्यूनिटी में भी इम्यूनिटी के टाइप्स, इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कौन सी होती है, सेरोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन जिसे आईजी बोलते हैं हम, इम्यूनोग्लोबिन स्ट्रक्चर उसके आईजी का, आईजी के टाइप्स एंड आईजी की प्रॉपर्टीज, वैक्सीन्स कौन से होते हैं, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टोरेज एंड हैंडलिंग, कोल्ड चेन इम्यूनाइजेशन ऑफ द वेरियस डिजीज, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ये सारी चीजें आपकी माइक्रोबायोलॉजी में आती है। अब सेक्शन 20 में आ जाएगा इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी। अब जैसे अगर माइक्रोब्स हैं, उनसे आपको बीमारी होती है, तो आपको ये भी तो करना होगा ना कि भाई आप उनसे कैसे सेफ्टी ले सकते हो, कैसे अपने आप को बचा सकते हो, ठीक है, यह भी तो होगा ना। तो इस चीज के लिए आपको क्या करना है, अब ये नया सब्जेक्ट इसमें आ जाएगा, इसी में इंक्लूडिंग है। और यहाँ पे जो पहली यूनिट रहेगी सेफ्टी कंट्रोल का, HAI हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यानी कि अगर आप हॉस्पिटल में ही है, लाइक ऐसा कोई इन्फेक्शन जो कि आपको हुआ है और वह उसका होने का रीजन हॉस्पिटल है, ऐसा नहीं है कि आप घर पर थे या किसी अदर पर्सन के कांटेक्ट में आए, ये हॉस्पिटल से आपको इन्फेक्शन एक्वायर हुआ, HAI बोलेंगे। और उसका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं, बंडल अप्रोच क्या रहता है, प्रिवेंशन ऑफ UTI, प्रिवेंशन ऑफ SSI, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ वेंटिलेशन, ये सारी चीजें आपको HAI में पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड यूनिट में आइसोलेशन प्रिकॉशंस एंड यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, आइसोलेशन प्रिकॉशंस कौन कौन से रखने हैं, PPE किट के बारे में पढ़ने को मिलेगा। एंड हैंड हाइजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने हाथों का ध्यान रखना होगा, हाइजीन का बहुत ज्यादा मेंटेनेंस रखना होगा। डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन मेथड्स कौन कौन से होते हैं, उनकी डेफिनेशन, टाइप्स, एनवायरमेंट क्लीनिंग इक्विपमेंट, गाइड्स ऑन द इफेक्ट्स, गाइड्स ऑन यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, स्पाउडलिंग एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है, स्पेसिमेन कलेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, VMW बायोमेडिकल बेस्ड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। VMW ये वो VMW नहीं है जो आप सोच रहे होंगे, ठीक है, ये बायोमेडिकल बेस्ड वाला है, छठवां यूनिट है। एंड उसके बाद सातवां यूनिट की अगर हम बात करते हैं, एंटीबायोटिक स्टीवार्डशिप, ठीक है, सातवां के बाद आठवां पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर जो है यूनिट रहेगा। और इसी प्रकार से आप सारा सिलेबस अपना देख सकते हो। नौवां यूनिट है IPSG है एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल है, क्या क्या प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने हैं सेफ्टी के लिए। नौवां है एम्प्लॉय सेफ्टी इंडिकेटर्स, ठीक है। एंड यहाँ पर 9 टोटल यूनिट आपको देखने को मिलेंगे। और नौवां सबसे लास्ट जो है एम्प्लॉय सेफ्टी एंड इंडिकेटर में आपको वैक्सीनेशन, नीडल स्टिक इंजरीज, NSI जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे, इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने को मिलेंगे। और फाइनली हमने यहाँ पर बात किया दो सब्जेक्ट्स के बारे में, पहला AHN था एंड दूसरा आपका माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल था। अब हम देखेंगे फार्माकोलॉजी, क्या देखेंगे, फार्माकोलॉजी देखने वाले हैं। एंड फार्माकोलॉजी 1 में आप जब देखोगे तो आपको यहाँ पर कई सारी यूनिट्स देखने को मिलेंगे जो आपने कभी नाम तक नहीं सुने होंगे, नई नई चीजें हैं इसमें, और काफी डिफिकल्टी नई बच्चों को आती भी इस चीज में, क्योंकि सब कुछ नया ही होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई बिना सोचे समझे नर्सिंग गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करो, थर्ड सेमेस्टर का जो अभी ऑफर वाला कोर्स है निश्चय बैच का, उसे इन्वॉल्व करो, अपना पढ़ाई स्टार्ट करो। क्योंकि आप सोचो कि लास्ट मोमेंट में आके पढ़ लो, तो भाई नहीं पॉसिबल है, आपको लास्ट मोमेंट में आकर के नहीं पढ़ सकते हो, आपको समय देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे। नॉर्मली एग्जाम क्वालिफाई करोगे उससे होने वाला कुछ नहीं है। और फ्यूचर में अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है या फिर बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब पानी है या एम्स का एग्जाम क्रैक करना होगा ना, तो आपको लिए थ्योरेटिकल क्लासेस इतनी ज्यादा जरूरी है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो आपके लिए उतनी ही ज्यादा जरूरी है ये थ्योरेटिकल ये क्लासेस, जितना ज्यादा आपका और खाना पीना जरूरी, क्योंकि अगर आप ये क्लासेस नहीं करते हो, पढ़ाई ठीक से नहीं करते हो, तो आगे जॉब आपको मिलना बहुत डिफिकल्ट रहेगी। फिर वही नर्सों वाली जिंदगी, 15 16 17 18 20 हजार वाली जॉब पकड़ के 12 12 15 15 घंटे की जॉब करोगे, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, एग्जाम क्वालिफाई करते हो, अच्छी सैलरी, कम टाइमिंग और लाइफ एंजॉय मस्ती वाली, ठीक है। एंड यहाँ पे पहली यूनिट आती है इंट्रोडक्शन टू द फार्माकोलॉजी, जिसमें आपको डेफिनेशन फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस, नेचर एंड सोर्सेज ऑफ द ड्रग्स, डोसेज, फॉर्म्स एंड रूट्स ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी इस्तेमाल की जाती है,
ये सारी चीजें। एंड यहाँ पे सेकेंड यूनिट में फार्माकोलॉजी ऑफ कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स, ये आपको सेकेंड यूनिट में है। तीसरी यूनिट है ड्रग एक्टिंग ऑन जीआई सिस्टम, यानी कि जो आपका जीआई सिस्टम है उसमें ड्रग का एक्शन कैसे होता है, लाइक फार्माकोलॉजी ऑफ कॉमनली यूज ड्रग। कॉमनली यूज जो ड्रग्स होती हैं उनकी फार्माकोलॉजी क्या है, जैसे कि एमेटिक्स, एंटीमेटिक्स, लैक्सेटिव, परगेटिव्स, एंटासिड्स एंड एंटीपैप्टिक अल्सर ड्रग्स जो हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना। जीआई सिस्टम के जो भी ड्रग्स हैं उनका एक्शन मैकेनिज्म क्या है उनके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे चौथी यूनिट आती है ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ऐसे ड्रग्स के बारे में पढ़ना होगा आपको, जैसे आपने एएचएन में पढ़ा था, वहां पे पढ़ा था क्या आपने, नर्सिंग की कुछ चीजें पढ़ी थी, मैनेजमेंट वगैरह ना। तो यहाँ पर एक्शन पढ़ना है ड्रग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले पे। जैसे फार्माकोलॉजी में कॉमनली यूज्ड जो भी बीमारियां हैं उनकी जो जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं या डिजीजेस हैं, उनकी जो कॉमन ड्रग्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं उनका यहाँ पर आपको एक्शन मैकेनिज्म बताया जाएगा। अब यहाँ पे जैसे एंटी हिस्टामिन्स है, एंटी एस्थमेटिक लिखा है, हिस्टामिन नहीं है। ब्रोंकियोडायलेटर्स हैं, ठीक है, उनका डी कंजेस्टेंट्स हैं, ठीक है। एंड यहाँ ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर्स एंड एंटी हिस्टामिन, यहाँ एंटी हिस्टामिन है, ये हो गया। और कंपोजिशन, एक्शन, डोजेज, रूट, इंडिकेटर्स, लाइक वही कि कोई मेडिसिन है वो किस चीज के कंपोजिशन से बनी है, उसका रूट वे क्या है, कैसे वो वर्क करती है, कैसे काम करती है, ये सारी चीजें यहाँ पर। एक्शन मैकेनिज्म, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, एंड टॉक्सिसिटी लेवल कब बढ़ती है कब घटती है, नर्स का रोल क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे चौथे पांचवें यूनिट पे आएंगे ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड ब्लड डिसऑर्डर्स, यानी कि हम ऐसे ड्रग्स के बारे में पांचवें यूनिट में पढ़ेंगे जो कि ब्लड डिसऑर्डर्स एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ट्रीट करने में हेल्प होती है। जैसे हेमनेटिक्स है, ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया एंड एंटी एड्रेनल्जेसिक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे बहुत सारी डिजीजेस के नाम लिखे हुए आप उन्हें पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पे छठवां जो है ड्रग्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर्स, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए कौन से ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, इनमें से चाहे इंसुलिन हो, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स हो, थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स हो, स्टेरॉइड्स हो, कॉर्टिस्टेरॉइड्स हो, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हो, ठीक है। एंड कैल्सिटोनिन, पैराथर्मोन, विटामिन D3, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम सॉल्ट्स, यानी कि जितने भी यहाँ पर आपके एंडोक्राइन सिस्टम के डिसऑर्डर्स थे, सबकी डिजीज है लगभग उनके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग यूज की जाती है, वो इंटीग्रेटरी सिस्टम जो है उनके लिए यहाँ पर दिया गया है छठवीं सातवें यूनिट में। एंड आठवीं यूनिट में आते हैं जब तो हम यहाँ पे देखेंगे ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, कॉमन इन्फेक्शन इन्फेस्टेशंस, यानी कि जो कॉमन इन्फेक्शंस हैं उनमें कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है एंड उनके ड्रग्स कौन से हैं, कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं और ट्रीटमेंट क्या कैसे है उनका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो ये फार्माकोलॉजी है इसमें 8 यूनिट में आपकी खत्म हो जाएगी। और आपने खुद देखा कितना ब्रॉड सिलेबस है, कितना डिफिकल्ट है, कितने नए टॉपिक्स हैं आपके लिए, और इन नए टॉपिक्स को पढ़ना आपके लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना ज्यादा जरूरी खाना और जिंदा रहना है, क्योंकि फ्यूचर आपका इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि अच्छी नौकरी, एक अच्छी जॉब, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर आप अच्छे से पढ़ के रखते हो, प्रिपरेशन करते रहते हो, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाते रहते हो, तो नर्सिंग चाहे ऑफिसर का एग्जाम हो या फिर सीएचओ का है, आरआरबी का एग्जाम हो, बहुत ही आसानी से आप क्लियर कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। आई होप बातें आपको समझ में आई होंगी। ये लिंक आपको डाउनलोड करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नर्सिंग गुरुकुल को आपको जरूर डाउनलोड करना, प्रिपरेशन अपनी अच्छी करना, ताकि आप फ्यूचर में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में मुझे देखने को जरूर मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।